हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करने वाले हैं इस वीडियो में फिफ्थ बोर्ड एग्जाम को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण ऑर्डर की विद्यालय व संस्था प्रधानों के लिए। तो 10/4/2022 यानी 10 अप्रैल का ये ऑर्डर, जिसमें निदेशक प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज विभाग राजस्थान बीकानेर द्वारा जो है कक्षा 5/2022 की जो परीक्षा होगी यानी प्राथमिक शिक्षा अधिगम मूल्यांकन के सफल संचालन के लिए सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो जानना जरूरी है हमारे लिए। तो चलिए आपको बता देते हैं कि प्राथमिक शिक्षा अधिगम मूल्यांकन कक्षा 5/2022 की परीक्षा जो है 19 अप्रैल से 27 अप्रैल तक आयोजित है। ऐसे में परीक्षा के सफल संचालन के लिए सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूर्व में भी दिशा निर्देश आए थे, 9/3/2022 को जारी किए गए थे। एक बार फिर से इसमें परीक्षाओं को लेकर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले विद्यालय व संस्था प्रधानों को क्या क्या निर्देश दिए गए हैं वो देख लेते हैं सफल परीक्षा के संचालन के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2022 कक्षा 5 के विद्यार्थियों की नामांकन जो सूची है और प्रवेश पत्र शाला दर्पण पोर्टल पर एग्जाम एक्टिविटी में पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षा बीकानेर द्वारा उपलब्ध करवा दिए गए हैं। नंबर 2 पॉइंट है, शाला दर्पण पर जो भी प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड करके स्वयं के हस्ताक्षरों से अधि प्रमाणित करके विद्यार्थी व अभिभावकों को परीक्षा से पूर्व यथासमय प्रदान करेंगे। ये संस्था प्रदान की जिम्मेदारी है ताकि विद्यार्थी को उनका परीक्षा केंद्र ज्ञात हो सके। यदि किसी प्रवेश पत्र पर परीक्षार्थी का फोटो जो भी है स्कैन नहीं हुआ है तो शाला प्रधान स्वयं परीक्षार्थी से नवीन फोटोग्राफ प्राप्त करके प्रवेश पत्र पर जो निर्धारित स्थान उस पर चिपका के उसको प्रमाणित करेंगे। नंबर 3 पॉइंट है, प्राथमिक शिक्षा अधिगम मूल्यांकन 2022 कक्षा 5 के विषयों के प्रश्न पत्र एक बुकलेट के रूप में होंगे इस बार, जिसमें परीक्षार्थी को निर्धारित स्थान पर ही अपना उत्तर लिखना है, हल करना है। परीक्षार्थी को पृथक से कोई भी प्रकार की उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। कृपया इस बात की विशेष जानकारी रखें और विद्यार्थियों को इस बात से अवगत करावें। विद्यार्थियों को सूचित करें कि वे उत्तर पुस्तिका जो है बुकलेट पर अपना नामांक यानी रोल नंबर निर्धारित स्थान पर स्पष्ट सुपाठ्य रूप से अंकों और शब्दों में लिखें। भाषा के अतिरिक्त अन्य विषय जैसे पर्यावरण गणित है वे द्विभाषीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र का समय 2.5 घंटे का रखा गया है। प्रश्न पत्र का पूर्णांक 80 अंक का होगा, जिसमें शतरांक 20 अंक के होंगे, यानी कुल 100 अंक का होगा, जिसमें अभी जो पेपर होगा वो 80 अंक का होगा और शतरांक 20 में से भेजे जाएंगे। प्रथम परक 20 अंक, द्वितीय परक 20 अंक और अर्धवार्षिक पेन पेपर टेस्ट हुआ था 60 अंक और कुल मिला के 100 अंक के 20% अंक का रहेगा शतरांक में। संस्था प्रधान से अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थी अभिभावक को परीक्षा के समय तिथि के बारे में जागरूक कर दें। परीक्षा से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें। विद्यालय लॉगिन पर प्रदत्त शतरांक प्रविष्टि मॉड्यूल का प्रयोग करते हुए दिनांक 20 अप्रैल तक यानी बुधवार तक समस्त पंजीकृत विद्यार्थियों के शतरांक पोर्टल पर अपलोड करना भी सुनिश्चित करें। 20 तारीख अंतिम है, 20/4/2022 यहाँ पर अपने शतरांक अपलोड करने हैं विद्यालय लॉगिन के अंदर शतरांक प्रविष्टि मॉड्यूल के अंतर्गत। प्रश्न पत्रों के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि अंतर विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माना जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र अधीक्षकों के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कक्षा 5 की 2022 परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की नामांक सूची, प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्र शाला दर्पण पीएसपी पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इन्हें डाउनलोड करके प्रिंट कर ले, जांच ले। आपके परीक्षा केंद्र से संबंधित समस्त विद्यालयों के परीक्षार्थियों का डाटा प्राप्त हो गया है। अन्यथा स्थिति में जिला स्तरीय जो डाइट है नियंत्रण कक्ष को अविलंब आपको सूचित करके निस्तारण करा लेवे। इसके साथ ही संबंधित डाइट द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से वितरित किए जाने वाले प्रश्न पत्र को प्राप्त करते समय सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन्हें परीक्षा केंद्र पर आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप समस्त विषयों के प्रश्न पत्र प्राप्त हो गए हैं। तृतीय भाषा संबंधी प्रश्न पत्र सभी केंद्र अधीक्षक विशेष सावधानी बरतेंगे। केंद्र अधीक्षक प्रश्न पत्र की संख्यात्मक उपलब्धता की विशेष तौर पर जांच करें। प्रश्न पत्र वितरण दिवस से पूर्व ही निकटवर्ती पुलिस थाने में मौजूद लोहे की अलमारी पहुंचा देवें। वितरण दिवस को प्राप्त प्रश्न पत्र पैकेट की पूर्ण जांच करके अलमारी में परीक्षा दिवस व्यवस्थित करके सीलबंद रूप से रखना सुनिश्चित करें। ध्यान रखें कि इसके लिए प्रयोग में ली जाने वाली अलमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के प्रश्न पत्र को रखने में काम ली जाने वाली अलमारी से अनिवार्य रूप से पृथक होगी। जिन परीक्षा केंद्रों के नज़दीक में कोई पुलिस थाना, पुलिस चौकी नहीं है, उन परीक्षा केंद्रों के प्रश्न पत्र उसी एकल परीक्षा केंद्र पर मजबूत लोहे की अलमारी में पूर्ण रूप से सुरक्षा के साथ रखे जाएंगे। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारी केंद्र अधीक्षक की रहेगी या इसके लिए केंद्र पर कार्मिकों की राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाया जाना सुनिश्चित करेंगे। अलमारी के 2 तालों की चाबी केंद्र अधीक्षक व अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक के पास अलग अलग नियमानुसार रहेगी। दोनों की उपस्थिति के बिना अलमारी को नहीं खोला जाएगा। केंद्र अधीक्षक द्वारा परीक्षा जो प्रश्न पत्र है अलमारी से निकालने व थाने से परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित ले जाने के रिकॉर्ड के लिए रजिस्टर भी संधारित किया जाएगा, जिसका प्रारूप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के प्रचलित प्रारूप के अनुसार रहेगा। परीक्षा दिवस में प्रश्न पत्र के लिफाफा को परीक्षा प्रारंभ से निर्धारित समयानुसार ही पहले ही खोला जाए। राजकीय विद्यालयों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों के लिए वहाँ पदस्थापित संस्था प्रधान ही केंद्र अधीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।
विशेष परिस्थितियों में संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की टिप्पणी के आधार पर अन्य किसी अधिकारी को केंद्र अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। निजी विद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक के रूप में उसी ब्लॉक के किसी राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, माध्यमिक शिक्षा व्याख्याता को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की टिप्पणी के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। ध्यान रहे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केंद्रों वाले विद्यालय में किसी भी शिक्षा अधिकारी को निजी विद्यालय में केंद्र अधीक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा। केंद्र अधीक्षक को यथासंभव उसी विद्यालय से परीक्षा हेतु शिक्षकों व अन्य कार्मिकों की नियुक्ति करनी होगी। शिक्षकों की अपेक्षित उपलब्धता के अभाव में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से अतिरिक्त शिक्षकों की मांग की जा सकती है और ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को शहरी परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। 4 से 5 परीक्षा कक्षों पर एक पर्यवेक्षक की भी नियुक्ति की जाएगी। जिस दिन जिस विषय की परीक्षा उस दिन उस विषय के अध्यापक को वीक्षक के रूप में या पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। परीक्षार्थियों को वितरित किए जाने वाले प्रश्न पत्र बुकलेट पर समान परीक्षा योजना में काम लिए जाने वाले वर्ण मोहर का इस्तेमाल किया जाए, जिसका रिकॉर्ड भी पृथक से रजिस्टर में संधारित किया जाए। परीक्षार्थियों को प्रदत्त बुकलेट में प्रश्न निर्धारित स्थान पर ही हल करने हैं। एक निर्धारित स्थान है बुकलेट में हल करने हैं, इसके लिए अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका या बुकलेट प्रदान नहीं की जाएंगे। विद्यार्थियों को इस बात का अवगत करा दें। केंद्र अधीक्षक का यह भी दायित्व है कि वे परीक्षा कक्ष में मौजूद वीक्षक को पाबंद करें कि वे परीक्षार्थियों को बुकलेट पर लिखे जाने वाली समस्त प्रविष्टियाँ जैसे उसके नामांकन, रोल नंबर, अंकों, शब्दों में लिखने हैं, दिनांक, वार आदि को जांच लें। परीक्षा केंद्र पर CWSN श्रेणी का ऐसा परीक्षार्थी पंजीकृत है जिसे सुरती लेख की अनुमति दी गई है, तो ऐसे परीक्षार्थी की बैठक व्यवस्था पृथक कक्ष में की जानी है। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र हल करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किए जाने की स्थिति में पृथक बैठक व्यवस्था अपेक्षित नहीं है। केंद्र अधीक्षक द्वारा प्राप्त बुकलेट का विषयवार ब्यौरा रखेंगे। साथ ही प्रति परीक्षा दिवस का एक खपत रजिस्टर भी संधारित करेंगे। यदि कोई क्षतिग्रस्त बुकलेट वितरण हेतु प्राप्त होती है तो उसका वितरण विद्यार्थियों को न करें। संपूर्ण परीक्षा समाप्ति के पश्चात समेकित रूप से बुकलेट का ब्यौरा जो क्षतिग्रस्त बुकलेट सहित है डाइट को निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराएंगे। केंद्र अधीक्षक को प्रति परीक्षा दिवस परीक्षा उपरांत परीक्षार्थियों के बुकलेट को सीलबंद बंडल में निर्धारित संग्रहण केंद्र पर जमा करवाना होगा। बंडल निर्धारण के लिए मजबूत जूट की टाट का प्रयोग किया जाए। सीमेंट की बोरी, पुराना गला सड़ा टाट प्रयोग न करें। विशेष ध्यान रखें कि मंडल पर केंद्र की पहचान अंकित न हो। पूर्व निर्धारित प्रारूप में केंद्र कोड, परीक्षा दिनांक, कुल उपस्थित अनुपस्थित परीक्षार्थियों के नामांक से तक विषय आदि अंकित पर्ची जो है भली भांति चिपकाई जाए। इसके साथ ही प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर अधिकतम 300 पंजीकृत परीक्षार्थियों की बुकलेट के लिए एक पैकेट तैयार करना है। यानी प्रति परीक्षा केंद्र पर 300 पंजीकृत परीक्षार्थी हैं, उनके लिए एक पैकेट तैयार होगा। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है, पंजीकृत परीक्षार्थी 220 है कहीं परीक्षा केंद्र पर, तो तैयार किए जाने वाला पैकेट है वो 220 का ही एक बनेगा। 380 है तो 300 का एक और 180 का बन जाएगा, 2 पैकेट हो जाएंगे। और 700 है तो 300 + 300 + 100 का एक पैकेट, यानी 3 पैकेट बन जाएंगे। केंद्र अधीक्षक को चाहिए कि वे परीक्षार्थी की बैठक व्यवस्था इस प्रकार करें कि उनके मध्य दूरी हो, नकल की स्थिति न बने, सुचारू रूप से परीक्षा संचालित हो। यदि कोई परीक्षार्थी किसी संक्रामक रोग से ग्रसित है तो परीक्षा केंद्र पर उसकी बैठक व्यवस्था अलग से की जाए। परीक्षा केंद्र पर पंजीकृत सभी परीक्षार्थियों की कक्षा और बैठक व्यवस्था की सूचना बड़े और सुपाठ्य अक्षरों में नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए। परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्र पर केवल केंद्र अधीक्षक का मोबाइल फोन ही क्रियाशील अवस्था में रहेगा। प्रति परीक्षा दिवस को केंद्र अधीक्षक अनुपस्थित परीक्षार्थियों की सूचना डाइट द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्ष परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट के पश्चात दे देंगे। परीक्षा केंद्र पर अनुपस्थित परीक्षार्थियों के लिए पृथक से रजिस्टर संधारित भी करेंगे। परीक्षा केंद्र पर अनुचित सामग्री इलेक्ट्रॉनिक गजेट का प्रयोग बिल्कुल निषिद्ध है। केंद्र अधीक्षक को चाहिए कि वे आंतरिक उड़न दस्ते का गठन करके परीक्षा की सुनिश्चितता तय करेंगे। अब ये तमाम तरह की अपडेट हैं और जानकारियाँ हैं विद्यालय स्तर पर और केंद्र अधीक्षक के रूप में जो कार्य करने हैं। ये इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी आप सभी के लिए। थैंक यू।